वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो दोस्तों, केवीएस ने टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी समेत तमाम पदों पर विज्ञापन निकाल दिया है। पीआरटी के लिए केवीएस ने अलग से नोटिफिकेशन निकाला है, नोटिफिकेशन नंबर 16। और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन हमारे सामने है ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 15। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पद हैं, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और भी कुछ पद हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे टीजीटी के ऐसे विषय जहाँ पर आप बिना बीएड और सीटेट अपना आवेदन कर सकते हैं और आप यहाँ पर नियुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ पीजीटी में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर ना बीएड की ज़रूरत है, ना सीटेट की ज़रूरत है और यहाँ तक ना पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। बात करेंगे डिटेल में। बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूज़न रहता है एलिजिबिलिटी को लेकर, और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो एलिजिबल होते हुए भी जानकारी के अभाव में फॉर्म नहीं भरते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी का। वैसे तो नॉर्मली जो पीजीटी की एलिजिबिलिटी होती है वो मास्टर्स में 50% नंबर और बीएड होता है। संबंधित विषय में आपका मास्टर्स यानी पीजी होना चाहिए। ये रहे पीजीटी के सब्जेक्ट जिनकी वैकेंसी आई हुई है। अपर एज लिमिट यहाँ पर 40 साल है। एज में रिलैक्सेशन मिलता है केवीएस में। ओबीसी को अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट, एससी एसटी को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट और सभी महिलाओं को अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलती है, चाहे वो महिला सामान्य वर्ग ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर देखिए, जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी है वो ये है कि मास्टर्स में 50% नंबर, पीजीटी में आपका पीजी यानी कि मास्टर्स रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए और होना चाहिए आपके पास बीएड। लेकिन ये जो बीएड मांगा गया है वो इन सभी सब्जेक्ट के लिए है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन 10 सब्जेक्ट के बाद कुछ ऐसे विषय हैं जैसे कि आप देखेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको समझना होगा। और पीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट में सीटेट नहीं मांगा जाता है। सीटेट सिर्फ पीआरटी और टीजीटी में मांगा जाता है। पीआरटी के लिए सीटेट का पेपर 1 और टीजीटी के लिए सीटेट का पेपर 2। पीजीटी में सीटेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी भी विषय के लिए। लेकिन पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की भी आवश्यकता नहीं है और पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीटेक वाले छात्र भी एलिजिबल हैं। यहाँ पर एमटेक की भी ज़रूरत या मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने बीई या बीटेक किया हुआ है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए। तो जिन छात्रों ने बीटेक किया है सिंपल कंप्यूटर साइंस से या आईटी से, वो सीधे सीधे पीजीटी कंप्यूटर साइंस से फॉर्म भर सकते हैं। ना उनको एमटेक की ज़रूरत है, ना उनको बीएड की ज़रूरत है और ना ही उन्हें किसी प्रकार के सीटेट की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले छात्रों के लिए। कंडीशन ये है कि आपका बीटेक में 50% नंबर हो, आप सीधे सीधे एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की और भी एलिजिबिलिटी है, ये तो पहली वाली हमने देख ली। दूसरा चीज़ ये है कि यदि आपका बीई या बीटेक है किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि कंप्यूटर साइंस में नहीं है बल्कि आपका बीटेक है मान लीजिए मैकेनिकल में या सिविल में, और इसके बाद आपने किया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स यानी कि पीजीडीसीए, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो पहले और दूसरे वाले में अंतर आपको समझते रहना है। पहला वाला ये है कि आपने बीटेक सीधे सीधे कंप्यूटर साइंस या आईटी में ही किया है तो आपको किसी भी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन छात्रों ने बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी छोड़कर किसी और स्ट्रीम से किया है और उसके बाद उन्होंने यदि पीजीडीसीए किया है तो वो भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस से फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है कि आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में या फिर एमसीए किया है या इसके इक्विवेलेंट कोई दूसरी आपके पास सर्टिफिकेट है तो अभी आप एलिजिबल हैं। तो मास्टर्स तो एलिजिबल है ही यदि आपका एमएससी है कंप्यूटर साइंस में। बीटेक वालों को स्पेशल रिलैक्सेशन है, उनसे एमटेक नहीं मांगा जा रहा है। फिर यहाँ पर बीएससी यदि आपने किया है कंप्यूटर साइंस में, देखिए यदि आपका एमएससी है कंप्यूटर साइंस में तो आप सीधे सीधे एलिजिबल हैं। लेकिन यदि आपका बीएससी है कंप्यूटर साइंस में या बीसीए है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में, वही एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसी तरीके से जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर यानी पीजीडीसीए किया है, यानी कि आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा है
तो डिप्लोमा तो पीजीटी के लिए फॉर्म भर नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ये है कि यदि आपका डिप्लोमा कंप्यूटर में है और उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि यदि आपने पीजीडीसीए किया है और आपने एमए किया है तो भी आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस से फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिया गया है केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। फिर यहाँ पर अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे कि बी लेवल फ्रॉम डोएक, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में, वही एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। और फिर एक ऑप्शन है कि आपका सी लेवल है फ्रॉम डोएक, आपने किया है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन, तो ये एक आपके पास ऑप्शन है। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, बीएड वगैरह की आवश्यकता नहीं है। तो समझ गए आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी। और पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं तो यहाँ पर भी बीएड की आवश्यकता नहीं है, सीटेट तो वैसे भी पीजीटी में नहीं मांगता है। तो पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए आपका, किसमें, मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस, बायो साइंस या बायोकेमिस्ट्री। तो आपका मास्टर्स यदि है इन सब में से किसी में भी है तो आपसे ना बीएड मांगा जाएगा और ना ही सीटेट मांगा जाएगा, आप पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट हैं पीजीटी में जहां पर बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और पीजीटी कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं टीजीटी की तरफ। तो टीजीटी में देख सकते हैं किन किन सब्जेक्ट की इस बार वैकेंसी आई है। टीजीटी में अपर एज लिमिट 35 साल होता है, और जो एज का रिलैक्सेशन मैंने बताया आपको कुछ देर पहले, वो यहाँ पर भी फॉलो होता है। टीजीटी की जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन में 50% नंबर और संबंधित विषय में आपका स्नातक, इसी के साथ साथ होना चाहिए आपके पास बीएड और सीटेट का पेपर 2। ये है इन सब्जेक्ट के लिए जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ स्पेशल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि यहाँ से इसकी शुरुआत होती है टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। यहाँ पर देखिए आपका सिर्फ डिग्री यदि है फिजिकल एजुकेशन में या इसके इक्विवेलेंट में तो आप टीजीटी फिजिकल एजुकेशन से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर ना बीएड मांगा जाएगा और ना सीटेट का पेपर 2 मांगा जाएगा। फिर बात करते हैं टीजीटी एई यानी कि आर्ट एजुकेशन का। तो इसकी एलिजिबिलिटी आप देखिए यहाँ पर ये है कि 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर स्कल्पचर या ग्राफिक आर्ट या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री, और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर भी दोस्तों बीएड आपसे नहीं मांगा गया है और टीजीटी में सीटेट का पेपर 2 भी नहीं मांगा गया है। सिंपल आपका 5 इयर्स रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा मांगा गया है ड्राइंग एंड पेंटिंग में या स्कल्पचर में या ग्राफिक आर्ट में या इसके इक्विवेलेंट कोई दूसरी डिग्री में। तो ये तो हो गया टीजीटी आर्ट एजुकेशन की एलिजिबिलिटी। और फिर लास्ट है टीजीटी डब्ल्यूई, जिसके बारे में काफ़ी कम लोग बात करते हैं। तो ये है डब्ल्यूई यानी वर्क एक्सपीरियंस, और इसके लिए यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल गैजेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके सर्टिफिकेट। यहाँ पर पहला ऑप्शन ये है कि आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए 10th के बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आफ्टर हायर सेकेंडरी 10th के बाद 3 ईयर डिप्लोमा यदि आपके पास है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास डिग्री है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, यानी कि आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप सीधे सीधे एलिजिबल हैं। या फिर आपका ग्रेजुएशन है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर वर्किंग नॉलेज हिंदी एंड इंग्लिश में आपके पास होना चाहिए। कुछ डिज़ायरेबल नॉलेज भी है, डिज़ायरेबल कंपलसरी नहीं होता है, यदि आपके पास है तो आपका इसको वेटेज या प्रेफरेंस मिल सकता है। जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज आप लगभग सब में देख ही सकते हैं। और इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ है 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी वर्कशॉप में, तो ये चीज़ें हैं। और यदि आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और ये कुछ जानकारी थी जो बहुत सारे छात्रों के पास नहीं होती है, और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है आपको सही और सटीक जानकारी देने की। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और यदि आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में जानना है तो चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। मैंने टीजीटी पीजीटी पीआरटी के एग्जाम पैटर्न सिलेबस पर पूरा डिटेल में वीडियो बना दिया है। हमारा केवीएस का प्लेलिस्ट भी है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी, सारे वीडियोज़ एक जगह पर ही मिलते
रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।